नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उदित शनिदेव के बारे में। जी हाँ, शनिदेव उदित हो रहे हैं एक बार फिर से 7 अप्रैल 2025 से। शनिदेव जो कि देखा जाए तो 28 फरवरी 2025 के दिन से अस्त अवस्था में पहुंच गए थे। अस्त अवस्था में ही शनि का 29 मार्च 2025 के दिन राशि परिवर्तन हुआ और इसके बाद अब शनिदेव जो है राशि परिवर्तन करने के 10 दिन बाद जो है अपना उदित अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि पूरे 40 दिनों के बाद शनि उदित हो रहे हैं। अब मीन राशि के जो जातक है देखा जाए तो साढ़े साथी के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं और दूसरे चरण में शनि अब उदित अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि अब जाकर मीन राशि के जातकों को शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण का जो प्रभाव है वह मिलना शुरू होगा। तो देखिए, शनि प्रथम चरण में क्या है, मस्तक पर होते हैं, दूसरे चरण में हृदय पर आते हैं। हालांकि इस दौरान जो है स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्षशील रहती है, लेकिन इस बीच शनि के कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपको लाभ जरूर पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि की उदित अवस्था की, जो कि देखिए 7 अप्रैल 2025 से शनि उदित हो रहे हैं। उदित होकर शनि राहु के साथ जो युति बनी हुई इनका पिशाच योग जो कि लगातार चला आ रहा है, इनकी अस्त अवस्था में ही यह योग जो है बन चुका था। अब उदित अवस्था में यह योग लगातार बना रहेगा, जिस प्रभाव की वजह से अब आपको लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि उदित है, शनि द्वितीय अवस्था में पहुंच चुके हैं, यानी कि साढ़े साथी के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं और शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाए हुए हैं, जो कि धन लाभ के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो अब पिशाच योग का जो सर्वोत्तम फल आपको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि शनिदेव अस्त थे, अब शनिदेव उदित अवस्था में आ गए हैं। तो शनि अब आपको लाभ देंगे तो भी बहुत लेंगे और शनि जब आपको हानि देंगे तो भी देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उदित अवस्था में शनि के जो भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ने होंगे वो निश्चित तौर पर पड़ेंगे। फिलहाल हम इनके उदित अवस्था के बारे में बात करें तो उदित अवस्था में शनि का पिशाच योग जो है लगातार बना हुआ है, जो कि आपको मालामाल बनाने का कार्य करेगा। यानी कि अस्त अवस्था से पूरे 40 दिन बाद अब शनि उदित अवस्था में आए हैं, तो अब जाकर इनका सही मायनों में देखा जाए तो इनके शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो मीन राशि के जो जातक है अब बनेंगे आप रंकसी राजा, क्योंकि शनि का पिशाच योग जो है आपको अपार रूप से धन लाभ कराएगा, जो आपको रंकसी राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। शनि इस समय अपने परम मित्र राहु के साथ युति किए हुए हैं, संबंध बनाए हुए हैं, जिसके चलते पिशाच योग का निर्माण हुआ है। यह पिशाच योग देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाएगा। इस दौरान शनि उदित अवस्था में रहेंगे, जिससे की वजह से इस पिशाच योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इस दौरान मीन राशि के जातकों को कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर से, ऑफिसर से आपको इस दौरान शाबाशी, यानी कि इस दौरान आपकी सराहना की जा सकती है। इस दौरान आपके ऑफिसर, आपके सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे, प्रमोशन के बेहतरीन चांस बनेंगे, साथ ही आप पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है सौंपी जा सकती है, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है बेहद व्यस्त रहेंगे। समय की इन्हें कमी रहेगी, लेकिन धन लाभ के रास्ते जो है लगातार इस दौरान तैयार होते रहेंगे। शनि के इस उदित अवस्था में आने से और राहु के साथ युति करने से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को मनचाही रूप से सफलता मिलेगी। बिजनेस में कोई बड़ी डील जो है फाइनल हो सकती है, जिससे आपको बेहतरीन मुनाफा प्राप्त होगा। हेल्थ को लेकर समस्या चल रही है तो वह आपको इस दौरान राहत दिलाएगी। हेल्थ से रिलेटेड समस्या जो है दूर होगी। लव लाइफ आपकी इस दौरान थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी तनाव की स्थितियां है उससे आपको राहत मिलेगा। मीन राशि के जो जातक हैं शनि के उदित अवस्था में आने से देखा जाए तो शनि और राहु की युति के इस प्रभाव से कोर्ट कचहरी में चल रहा यदि आपका कोई मामला है तो उससे आपको राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। इनकम में आपकी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान इनकम बढ़ेगी, लेकिन थोड़े से खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। प्रमोशन का बेहतरीन योग रहेगा। इस दौरान नौकरी में आपके प्रमोशन होने के पूरे चांस रहेंगे। मीन राशि के जो भी जातक है देखा जाए तो इस दौरान आपके रिश्तों में थोड़ी सी संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन इसे अपनी सूझबूझ से आप सफल तरीके से हैंडल करेंगे। शनि के उदय होने से देखा जाए तो एक बार फिर से मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन में सफलता के द्वार जो है खुल गए हैं, लेकिन साथ में संघर्ष की स्थितियां भी बनी रहेंगी, क्योंकि देखिए साढ़े साथी है तो जाहिर सी बात है बिना संघर्ष के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। साढ़े साथी हमें संघर्ष ज्यादा कराती है, लेकिन लाभ जो है कम देती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शनि की स्थिति जो है काफी अच्छी है। शनि
इस समय जो है आपके राशि में यानी कि मीन राशि में विद्यमान है, जिसके वजह से शनि के द्वारा आपको लाभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि जो है मंद गति से कार्य करते हैं, शनि कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम से शनि के इन शुभ प्रभाव को नहीं प्राप्त कर सकते। धीमी गति से ही शनि आपको प्रभाव देंगे, लेकिन ये प्रभाव आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। इस दौरान मीन राशि के जातक जो है प्रोफेशनल लाइफ अपनी बेहतर प्राप्त करेंगे। साथ ही नया वाहन, नया फ्लैट खरीदने के योग बन सकते हैं। नया वाहन आपके घर में आ सकता है, नया मकान जो है बनने का कार्य हो सकता है, या फिर नया फ्लैट खरीदा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए समय जो है सर्वोत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में स्थिरता आएगी। इस समय जमीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य है जो आपका अटका पड़ा हुआ है, तो वह हो सकता है कि पूरा हो जाए, क्योंकि राहु और शनि की जो युति है, इस पिशाच योग का जो कार्य है यह आपके हर क्षेत्र के कार्यों को बनाने का कार्य करने वाला है। शनि उदित है तो प्रभाव आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे, जिससे आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड जो कार्य अटके पड़े होंगे वह पूरे हो जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांस मिलेंगे, इंक्रीमेंट होगा। साथ ही संतान पक्ष से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। लंबी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। मन चाहे सफलता आपको हाथ लगेगी। इनकम के नए स्रोत बनेंगे। सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा और साथ ही शनि की इस उदित अवस्था में आने से कामयाबी के सिलसिले जो है शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, शनि की 7.5 आपके जीवन में द्वितीय चरण पे है। ऐसे में मीन राशि के सभी जातकों को सफलता तो मिलेगी। शनि मालामाल भी बनाएंगे, रंक से राजा भी बनाएंगे, लेकिन आपको संघर्ष बहुत सारा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिना संघर्ष के अब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7.5 ही है आपके जीवन में। और प्रथम द्वितीय चरण में शनि क्या है, बहुत ज्यादा संघर्ष कराते हैं। हालांकि दूसरा चरण है तो पहले चरण की अपेक्षा यह चरण जो है थोड़ा राहत भरा रहेगा, लेकिन संघर्ष की स्थिति रहेगी। मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको वो कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि शनि शांत रहे और शनि के द्वारा सिर्फ शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो, साथ में 7.5 का ज्यादा निगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले। तो इसके लिए शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाइए। इस दीपक को कैसे जलाना है, तो देखिए कोई भी एक दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और एक दीपक वाली बत्ती डालिए। आप इस दीपक को जलाइए, यानी कि सरसों के तेल में काले तिल को डालकर इसके बाद इसका दीपक जलाना है। तब जाके आपको 7.5 के कष्टों से राहत मिलेगी। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिए। शनिवार के दिन हो सके तो शनि से रिलेटेड चीजों का दान कर दीजिए। जी हाँ, शनिवार के दिन यदि आप तेल, लोहे की कोई वस्तु, काली उड़द की दाल या फिर काले तिल यदि आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। और साथ में शनि की 7.5 आपके जीवन में किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं देगी। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप चाहे तो शनि के 20 मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। शनि का 20 मंत्र है ओम शं शनच्चराय नमः। इसका आप जप कर सकते हैं। नियमित रूप से आप इसका यदि जप करते हैं तो शनि प्रसन्न होते हैं, जो आपको रंक से राजा भी बनाएंगे और साथ में 7.5 के इस चरण में भी आपको किसी भी रूप में कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। शनि से रिलेटेड उपाय के साथ साथ आप बजरंगबली की पूजा उपासना करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। इससे क्या है, शनि के दुष्प्रभाव जो है कंट्रोल होते हैं। तो ये कुछ उपाय ऐसे हैं, यदि आप मीन राशि के जातक करते हैं तो ऐसे में 7.5 कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। और शनि के इस गोचर से शनि की 7.5 के दूसरे चरण में आप मालामाल भी बनेंगे, साथ ही शनि के शुभ प्रभाव को प्राप्त भी करेंगे। साथ में रंक से राजा बनने का जो सफर है निश्चित तौर पर तय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं शनि से रिलेटेड ये उपाय जरूर करेंगे और उदित शनि इन्हें निश्चित तौर पर मालामाल बनाएंगे, क्योंकि 40 दिनों बाद शनि का ये जो शुभ प्रभाव है अब मिलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ऐसे में शनि आपको रंग से राजा निश्चित तौर पर बनाएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।